नए युग की शुरुआत करार दिया। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रुनेई दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है और अब प्रधानमंत्री सिंगापुर के दौरे पर हैं। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता सिंह। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर श्वेता। और चर्चा की शुरुआत मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई यात्रा से करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि भारत और ब्रुनेई के संबंधों के नए युग की शुरुआत है, ये कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई यात्रा को कैसे देख रही हैं आप शुरुआत में? बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिसाब से हमें देखना होगा। अगर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत देखें तो बोथ ब्रुनेई एंड सिंगापुर जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। आपने जैसे कि कहा, ये फर्स्ट विजिट थी एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ब्रुनेई के लिए। नाउ अगर हम ब्रुनेई के प्रति देखें, हमारे बड़े इंटरेस्टिंग लिंक्स है। एक है डायस्पोरा लिंक्स, दूसरा है बहुत हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल लिंक्स है, जी तीसरा है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अगर हम स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें, जिसके बारे में मैं पहले बात करना चाहूंगी, हमें देखना पड़ेगा कि ऑयल और टेक्नोलॉजी कैसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर। सो आई थिंक हमें ब्रुनेई और सिंगापुर को एक लार्जर पजल के अंदर देखना पड़ेगा, एंड लार्जर पजल इज इंडियाज इंटरेस्ट in the Indo-Pacific, जी India's interest in the context of South China Sea, India's interest in बिल्कुल। the context of rise of China. So एक larger macro picture को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसको हम Indo-Pacific strategy के अंदर देख सकते हैं, इंडिया की Act East policy के अंदर देख सकते हैं। So I think ब्रुनेई और सिंगापुर को इन डायलॉग हमें देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दोनों श्वेता, आपने देशों यहाँ की पर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की बात की। सीधे तौर पर समझना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि भारत विस्तारवाद नीति का नहीं विकासवाद नीति का समर्थन करता है, सीधे तौर पर साउथ चाइना सी को लेकर के ये चाइना को भी एक अप्रत्यक्ष रूप से संदेश जाता है इसके जरिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आप देखें, एक एम्फेसिस दी गई है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का के भाषण को ध्यान दें, और जो वर्ड्स जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है, उसमें एक एम्फेसिस है कि इंटरनेशनल लॉ को जी महत्वता देनी होगी। ही इज लेड एम्फेसिस ऑन इंटरनेशनल लॉ in terms of norms, rule of law in the context of South China Sea. तो ये एक बहुत ही अहम पहलू है। So ये एक तरह से इंडिकेशन है कि हमारी पार्टनरशिप उन कंट्रीज के साथ बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, जो एक चाइना जो चाइना का राइज है उसको सिर्फ चेक नहीं कर सकता, बट बहुत तरीके से रीजनल स्टेबिलिटी को नेविगेट करेगा। So definitely this is an indication with an emphasis on the idea of rule of law and emphasis on international law in terms of maritime disputes in the region. ओके तो लेकिन इसके साथ साथ यदि हम जो अलग अलग समझौते हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, फिर चाहे हम बात करें स्वास्थ्य की, फिर चाहे हम बात करें साइबर सिक्योरिटी की, हम चाहे बात करें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, हम बात करें टेक्नोलॉजी की, एग्रीकल्चर की, हेल्थ सेक्टर की, सभी के साथ समन्वय बनाते हुए जब ये बात हो रही है, और इसमें जोर दिया गया एलएनजी को भी, जिसमें कि भारत की जो अभी की जो हिस्सेदारी है वो 60% से बढ़ाकर 15% तक इकोनॉमी में एलएनजी को भारत करना चाह रहा है। ऐसे में आप इन तमाम सारे समझौतों को भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण मान रही हैं? आई थिंक भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कह सकूं तो ये कहा जा सकता है कि बोथ सिंगापुर एंड ब्रुनेई वुड बी अ ब्रिज टू इंडिया साउथ ईस्ट पॉलिसी। मतलब जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है हम उसके तहत देख रहे हैं। जी हमें ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि भारत जो है आरसीईपी का मेंबर नहीं है, बट उसके बावजूद भारत ने बहुत कोशिश करी है कि कैसे वो बायलेटरल पार्टनरशिप्स डेवलप करें, कैसे उसके जो इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स है उसको स्ट्रेंथन करें। सो अगर आप कैनवस ऑफ एंगेजमेंट देखें तो कैनवस ऑफ एंगेजमेंट बहुत ब्रॉड है। उसमें एज यू सेड टेक्नोलॉजी है, उसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जी है, उसमें वन ऑफ द की वर्ड्स आई वुड से इज फिनटेक, फिन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, जो उसका समन्वय है, उसमें बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है। सो अगर आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखें तो इंडिया का एंगेजमेंट काफी वाइड है, एंड आई वुड से इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया ये एक
ये बहुत शॉर्ट टर्म में हमें नहीं देखना पड़ेगा, ये हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत देखना पड़ेगा। एंड इंडिया एज अ राइजिंग पावर इज वेरी अटेंटिव to its Indo-Pacific vision. जी। Indo-Pacific का vision, उसका connectivity का vision is all intertwined with all these strategic partnerships that India has actually, inked together with Singapore and Brunei. लेकिन इसके साथ साथ यदि हम दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत की बात करें, क्योंकि देखिए मतलब 40 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा रही है, तो आप ये समझिए कि एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है उसको बढ़ावा देने के साथ साथ जो भारत की कोशिश होती है ग्लोबल साउथ का नेतृत्वकर्ता के रूप में, ग्लोबल साउथ की आवाज बनने के रूप में, उसको आप कैसे देख रही हैं? इन सारी गतिविधियों से कैसे भारत की नेतृत्व क्षमता को और ज्यादा बल मिलता है? जी, इसमें मैं आपका कि सिंगापुर जो है उसने बहुत केयरफुली नेविगेट किया अपना रिलेशनशिप किसी भी ग्रेट पावर के साथ। अगर हम बात करें, चाहे वो उसका रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हो, चाहे वो उसका रिलेशनशिप चाइना के साथ हो, सो इन सम वेज इट इज वेरी अलाइंड विद इंडियाज नॉन अलाइंड पॉलिसी और इंडियाज आइडिया ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। एंड आई थिंक यहाँ पर हमें देखने की जरूरत है कि अगर इंडिया सिविलाइजेशनल लिंक्स की बात कर रही है या पीपल्स टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात कर रही है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैंड है इस स्ट्रेटेजिक स्क्रिप्ट का। I would read it like this. तो अगर आप देखें ब्रुनेई के प्रति, अगर आप देखें डायस्पोरा की लिंकेजेस जिसकी बात करी गई है, हिस्टोरिकल लेगेसीज की बात करी गई है, डायस्पोरा इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द डिप्लोमैटिक एंडेवर्स दैट इंडिया इज नाउ एंटरिंग इनटू। सेकेंडली, अगर हम सिंगापुर के साथ बात करें, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज जिसने सिंगापुर के इंडिपेंडेंस के बाद उससे डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था, तो वहां पर भी एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा और हिस्ट्री में जाए तो आजाद हिंद फौज is in Singapore, so there is also a historical connection there. एक वर्ड जो बहुत उससे आया है वो है युवा शक्ति. There is this emphasis on youth power in both the contexts, especially in the context of engagement with Singapore. Technology और youth को एक साथ देखा जा रहा है and उनकी synergies पे emphasis दी जा रही है. To my mind, it's a part of the larger strategic vision. And उस larger strategic vision में civilizational ethos, people to people contact, वो सब उस ethos को I would say build कर रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं, हमारे strategic vision. जी बिल्कुल श्वेता, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो